हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में भी अभी टॉपिक हमारा जो कल था, पिछले पार्ट 1 का, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी को लेंगे, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार 3 मार्क्स का पूछा गया है, उसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एग्जाम में आया हुआ कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया इस चैप्टर से। गिव 3 इंस्टांसेस occurred or happened to protect the forest। क्वेश्चन क्या आता है? गिव और एक्सप्लेन भी आता है। एक्सप्लेन 3 इंस्टांसेस, 3 जो घटनाएं को एक्सप्लेन करो, किस काम के लिए? टू प्रोटेक्ट, हैपन टू प्रोटेक्ट या अकर टू प्रोटेक्ट। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 नंबर में आता है खास करके कि 3 वो घटनाएं बताइए, डिस्क्राइब करिए जो घटित हुई हैं जंगल को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। बच्चों, इसमें सबसे पुराना केस बता रहा हूं मैं, केस ऑफ अमृता देवी वैष्णोई। नंबर 1, केस ऑफ अमृता देवी वैष्णोई। बच्चों, इन 1731, इन 1731 किंग ऑफ जोधपुर, जो जोधपुर के राजा थे, he want to collect wood for the construction of the new building and new palace। नए पैलेस को बनाने के लिए उनको लकड़ियों की जरूरत थी। he gave order to their people to collect the wood from the Khajrali village near the Jodhpur। The people of king went there and started to cut the trees। At that time, Madam Vaishnoi, Amrita Devi Vaishnoi, collected about 360 people, to protect the forest। जंगल को बचाने के लिए इतने लोगों को इकट्ठा करके पहुंची। आपको जान के ताज्जुब होगा बच्चों, पीपल ऑफ द किंग यानी मैन ऑफ द किंग किल ऑल दीज 360 पीपल एंड कट डाउन द ट्रीज, कट डाउन द फॉरेस्ट इन द रिगार्ड ऑफ अमृता देवी वैष्णोई and people of Khajrali village। Our Indian government announced a national award, Amrita Devi Vaishnoi National Award for the protection of wildlife। आज भी ये अवार्ड मिलता है। तो ये आपको इतना ही लिखना है। तो इसमें 3-4 बातें जो मैं लिख देता हूँ। 1973 किंग ऑफ जोधपुर need wood for his new palace। He ordered his men to collect
wood from Khajrali village near Jodhpur. In 1731, King of Jodhpur need wood for his new palace. He ordered his men to collect wood from Khajrali village near Jodhpur. People, a man, went to the village and started to cut down khajri trees. खेजड़ी के पेड़ होते हैं बबूल के जैसे ही, उनको काटने के लिए उसके आदमी किंग के गए। तो अमृता देवी वैष्णवी ने क्या किया, अमृता देवी gathered about 360 people and reached forest to protect trees. But king's men killed all the 360 people and cut down the trees. In this regard, our Indian government gives Amrita Devi Vaishnavi National Award for the protection of wildlife. बच्चों, ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जंगल को बचाने के लिए 360 पीपल ने जो है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। But king's men killed all the 360 people and cut down the trees. In this regard, our Indian government gives Amrita Devi Vaishnavi National Award for the protection of wildlife. ये छोटा सा टॉपिक इसको रेडी करेंगे। और दूसरा इंस्टांस देखते हैं बच्चों। सेकंड है केस ऑफ चिपको मूवमेंट। वैसी एक घटना जो है गढ़वाल में, उत्तराखंड के गढ़वाल में
घटी इन 1973। इन 1973 कॉन्ट्रैक्टर came to Rainy village in Garhwal, Uttarakhand, to cut down trees. In the leadership of Sundarlal Bahuguna, Sundarlal Bahuguna, villagers came in forest and encircled the trees with their hands. अपने हाथों से ऐसे घेरा बना करके पेड़ को पकड़ लिए, चिपक गए पेड़ से वो लोग। ये लिखा मैंने, विलेजर्स इन 1973 कॉन्ट्रैक्टर केम टू Rainy village in Garhwal to cut down trees. In the leadership of Sundarlal Bahuguna, villagers came in forest and encircled the trees with their hands. Contractor men had to go back. Contractors had to go back. वापस चले गए और इस तरह से इन लोगों ने जंगल को पूरा, अपने फॉरेस्ट को बचा लिया। ये दूसरी घटना हो गई बच्चों। तीसरी घटना आ रही है जो थर्ड इंस्टांस है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा थोड़ा लिखा रहा हूं और थोड़ा थोड़ा एग्जाम में लिखना, बुक्स में बहुत आधा पैराग्राफ लिखा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको थोड़े में ही आंसर देना, इतना ही, एक नंबर में इतना बहुत है। 3 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। बच्चों थर्ड केस है केस ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर ए.के. बनर्जी। वेस्ट बंगाल में जो ट्राइबल्स थे वहां के जंगल को धीरे धीरे बेच खाए। पूरा जंगल जो है रेगिस्तान जैसा हो गया। फिर वहां की गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट ने जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा कि भाई उस जंगल को फिर से डेवलप करो। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने होनहार ऑफिसर ए.के. बनर्जी को ये जिम्मा दिया। ए.के. बनर्जी ने सोचा कि अगर मैं इसको वापस फॉरेस्ट को डेवलप करता हूं गवर्नमेंट के खर्चे से, तो ये लोकल पीपल फिर से वापस इसको खा जाएंगे, बेच खाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय लगाएं जिससे ये इसकी रक्षा भी करें और इनको फायदा भी मिले। तो उन्होंने लोकल पीपल को, जो लोग थे नियर बाय के ट्राइबल्स, उनको कलेक्ट किया और उनको बोला भाई ऐसा करते हैं अपन, इस जंगल को डेवलप करो आप लोग, जो आप लोगों की डेली की मजदूरी बनेगी, मजदूरी भी देंगे आपको, नए नए पेड़ लगाइए, सिंचाई करिए और एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 पेड़ को जो है जिम्मा ले ले। और बच्चों उन्होंने पेड़ लगाया और देखते देखते 10 साल के अंदर, मात्र 10 इयर्स, ये किस्सा लगभग 1972 में स्टार्ट हुआ था और 1983, 10 साल के अंदर ये जंगल वापस हरा भरा हो गया। और मालूम है इसकी कीमत उस समय आंकी गई थी जो
12.5 करोड़, 12.5 करोड़ का जंगल की कीमत हो गई थी केवल पेड़ों की। उस जमाने की बात कर रहे हैं, 83 की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा है, कम से कम 30 टाइम कर लो इसको। 360 करोड़ के आसपास का जंगल हो गया था। तो एक ये भी घटना है, ए.के. बनर्जी ने फॉरेस्ट को डेवलप किया। इन 1972 in West Bengal, local people and tribals used up and damaged whole forest. Then forest department gave responsibility to forest officer A.K. Banerjee to develop forest again. In 1972, in West Bengal, local people, tribals, used up and damaged whole forest. Then forest department gave responsibility to forest officer A.K. Banerjee to develop forest again. ठीक, मिस्टर बनर्जी call tribals and said to grow trees and he gave wages to the people and also sold forest product इन चीप रेट। देखो, ए.के. बनर्जी ने लोगों को इकट्ठा करके दो बातें समझाई कि तुम जंगल को उगाओ, तुमको डेली की डेली मजदूरी भी देंगे और इसके जो फल फ्रूट्स होंगे तुम ही लोग यूज करना चीप रेट पे, सस्ते रेट पे। तो लोगों को तो अच्छा लगा, भाई मजदूरी भी मिल रही है, फल भी मिलेगा सस्ते में, दवाइयां भी सस्ते में मिलेंगी हमको, हम बाजार में जाके महंगे में बेच देंगे। तो लोग बड़े इजीली तैयार हुए और 10 साल के अंदर ही जंगल को तैयार कर दिए। Said to grow trees and he gave wages मतलब मजदूरी to the people and also sold forest product in cheap rate in cheap rate. Just after 10 years, in 1983, forest developed and valued
अबाउट 12.5 करोड़, इतने करोड़ रुपए जो है उसकी कीमत आंकी गई 10 साल बाद ही। तो बच्चों ये 3 घटनाएं बताई मैंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इनके बारे में बोर्ड पे लिख भी दिया शॉर्ट में कि आपको इजीली तैयार हो जाए। ये एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन तीनों को जरूर याद रखें। ये भाई अब बच्चों बात हम लोग करते हैं, छोटा सा टॉपिक एक और लेते हैं, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल। मैनेजमेंट ऑफ, एक और थोड़ा सा यहां पर है, एक केस और मैं जिक्र कर दूं, इल मैनेजमेंट। इल मैनेजमेंट मतलब जो मैंने, ये तो तीनों में अच्छे मैनेजमेंट के एग्जाम्पल बताए मैंने। एक हमारे एनसीईआरटी के बुक में इल मैनेजमेंट का भी एग्जाम्पल छपा हुआ है, जहां पर कि अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, बुरा मैनेजमेंट है। एग्जाम्पल ऑफ इल मैनेजमेंट, या केस ऑफ इल मैनेजमेंट लिखो एग्जाम्पल की जगह। ये अलग है, ये कभी पूछ ले तो पूछने से पूछा नहीं कभी भी। केस ऑफ इसका उदाहरण बच्चों, जो हिमालय का बेस है, हिमालय के तले में, वहां एक घास होती थी मीडोज, जो लंबी लंबी घास होती थी। तो घास बड़ी हरी भरी रहती थी हमेशा। कारण क्या है कि जो लोकल पीपल थे अपनी शिप्स को लाते थे, शेपर्ड जो थे चरवाहे शिप को लाते थे, उन घासों में छोड़ देते थे। उन शिप जो उन घासों को खाती रहती थी, श्रब्स को, और नई ब्रांचेज हमेशा फूटती रहती थी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि अगर हम ये भेड़ों को आना बंद कर दें यहाँ पे तो और अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। उन लोगों ने जो है भेड़ों का आना वहां बंद कर दिया, लोगों को बैन कर दिया। तो क्या हुआ मालूम, वो श्रब्स तैयार हुई बारिश के दिनों में, अच्छी खासी लंबी लंबी हो गई, और लंबी होने के बाद जैसे बारिश का दिन आया वो नीचे गिरी तो वो सारी सड़ करके सूख गई। उसके बाद वो झाड़ी उगी ही नहीं उस एरिया में, और उतने बरसों से वो झाड़ी वहां हमेशा हरी भरी रहती थी। किसकी वजह से? शिप के खाने की वजह से। ये बात फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग समझ नहीं पाए, इसको बोलते हैं हम लोग इल मैनेजमेंट का एग्जाम्पल देते हैं। इसमें 2 लाइन लिख लो, इन द बेस ऑफ हिमालय देयर वॉज ग्रीन मीडोज। ग्रीन मीडोज मतलब एक हरा चारा वाली घास, ग्रीन मीडोज, which remain good always, हमेशा अच्छी रहती थी। शेपर्ड मतलब चरवाहे, शेपर्ड brought their sheep to graze meadows। जो शेपर्ड जो थे वो लाते थे हमेशा अपने भेड़ों को उसको चराने के लिए, मीडोज को। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट stopped the ship। In the next year, meadows becomes very tall,
and fall down in rainy season. And decayed or सड़ गए. After this, it never becomes green. कभी भी हरी भरी नहीं उसके बाद में. इसका मतलब पूरी की पूरी जो मीडोज थी वो खत्म हो गई. ये इल मैनेजमेंट का एग्जांपल बताया मैंने बच्चों. अब छोटा सा एक टॉपिक और है 5 मिनट का, उसको कर लें. बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल हमारा टॉपिक है. फॉसिल फ्यूल की डिफाइन आप पढ़ चुके हो, जानते हो. फॉसिल फ्यूल का मतलब फ्यूल ऑब्टेन्ड बाय द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वेर बरीड अंडर द ग्राउंड मिलियंस ऑफ ईयर अगो. ऐसे फ्यूल जो प्लांट और एनिमल के दफन हो गए जब मिलियंस ईयर अगो, उनके डिकम्पोज होने से बने हों, उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. लिख लो. पहले तो फॉसिल फ्यूल क्या है. फ्यूल formed by the slow decomposition of plant and animals which were buried millions of years ago are called fossil fuel. Example: coal, petroleum, and natural gas. Fuel formed by the slow decomposition of plant and animals which were buried millions of years ago are called fossil fuel. Example: coal, petroleum and natural gas. बच्चों, जब ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो मालूम है इनके जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, ये पोल्यूशन करते हैं. इसलिए इनका मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है. तो क्या पोल्यूशन करते हैं थोड़ा सा वो देख लें शॉर्ट में. Number 2, when fossil fuel burn, they release CO. CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, NO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड and carbon particles. ये कार्बन पार्टिकल्स को भी रिलीज करते हैं. अब इनके हार्मफुल इफेक्ट थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं. नंबर 3, हार्मफुल इफेक्ट. एक एक करके देखते हैं. नंबर 1, CO कार्बन मोनोऑक्साइड.
when we inhale CO, अगर सांस में ले लेंगे, it combine with hemoglobin and form कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन COHB, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, which does not carry ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पर्सन में गो इन अनकॉन्शियसनेस एंड फाइनली ही में डाई, मर सकता है। इसी में लिख दें, इन द पर्सन में अनकॉन्शियसनेस एंड फाइनली ही में डाई, मर सकता है। एक एग्जाम्पल इसका बताता हूं, बोर्ड एग्जाम एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों इससे रिलेटेड। सर्दी का दिन था और एक व्यक्ति कोयले की सिगड़ी तैयार किया और अपने कमरे में रख करके खिड़की दरवाजे बंद करके सो गया। सुबह वो मरा हुआ मिला। मालूम है क्यों? क्योंकि जब एयर की सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलती है फ्यूल को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। खिड़की दरवाजे बंद कर दिया तो ऑक्सीजन मिली नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को उसने इनहेल किया तो हीमोग्लोबिन पूरा उसका डैमेज हो गया और उसके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर गया। इसलिए ऑक्सीजन हमेशा मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा केस है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 CO2। Its excess can cause global warming। ग्लोबल वार्मिंग, अगर CO2 की मात्रा हमारे एनवायरमेंट में बढ़ गई तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। और जो ये गैस बची है 3, SO2, SO3, थर्ड SO2, SO3 and NO2 are acidic gases। ये कैसी गैस है? एसिडिक गैस है। बिकॉज वेन दे डिजॉल्व इन रेन दे फॉर्म एसिड। वेन दे डिजॉल्व इन रेन मतलब वाटर से है, वाटर, एंड फॉर्म acid। This acid, this rain is called acid rain। इसको हम क्या कहते हैं? इस रेन को एसिड रेन। देखिए, SO2, SO3 and NO2 are acidic gases। When they dissolve in rain and form acid, this rain is called acid rain। और एसिड रेन का हार्मफुल नुकसान पता ही आपको, धरती पे आएगी तो प्लांट और एनिमल के टिश्यू को डैमेज करेगी, हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को डैमेज कर रही है, आयरन ब्रिजेस को डैमेज कर रही है। इसका लिख लो हार्मफुल इफेक्ट बच्चों, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं।
harmful effect of acid rain. It can damage plant and animal tissue. बच्चों, पहली बारिश में दूसरी बारिश में एसिड रेन के ज्यादा चांस रहते हैं। पहली बारिश में अगर हम गीले होते हैं तो साल भर का जो धुआं है एसिड है, आसमान में पड़ा हुआ है। बारिश जब आएगी तो उसमें डिजोल्व होकर के एसिड धरती पे आएगा और उसमें हम गीले होते हैं तो एसिड हमारे स्किन पे पड़ता है, स्किन को हमारे जला देता है, ब्लिस्टर कर देता है, छाले कर देता है और फसलें कई बार जल जाती है पूरी की पूरी। इट कैन डैमेज प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। नंबर 2, it damage historical monuments like Taj Mahal, और third, it damages आयरन ब्रिजेज। लोहे के जो पुल है उन पे गिरता है तो लोहे को ये गला देता है। बच्चों, लास्ट है कार्बन पार्टिकल्स। चौथा कार्बन, ये तो इसका हो गया हार्मफुल इफेक्ट, ये अलग हो गया। जो 4th पॉइंट, पहला था कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा SO2, SO3, NO2, चौथा कार्बन पार्टिकल्स। गाड़ियों से और फैक्ट्री की चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें काले छोटे 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 कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। दे कैन कॉज डिजीज लाइक अस्थमा। इट कैन कॉज डिजीज like asthma and blackened clothes। हम लोगों के कपड़े अगर बड़े शहरों में निकल के जाइए, सुबह धुला हुआ अच्छा कपड़ा और शाम तक अगर लौट के आते हैं घर पे तो पूरा काला काला कपड़ा हो जाता है। किसकी वजह से? धुएं के जो कार्बन पार्टिकल है कपड़े पे जमा हो जाते हैं। बच्चों, आज हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। एक पार्ट और रहता है मैनेजमेंट ऑफ वाटर, कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। इसका नोट्स बनाए आप सभी।